कहेंगे अनुसंख्या गुणधर्म। कौन गुणधर्म? देखो बिहार बोर्ड के अनुसार यदि हम लोग देखेंगे तो कभी हम लोगों को नहीं है कि अनुसंख्या गुणधर्म से क्वेश्चन नहीं दिया। हर साल हम लोग को अनुसंख्या गुणधर्म से क्वेश्चन सेट होता है। क्या होता है? हर साल हम लोगों को क्या होता है कि बिहार बोर्ड में अनुसंख्या गुणधर्म से क्वेश्चन सेट होगा। तो सबसे पहले हम लोगों का क्वेश्चन जो बन रहा है अनुसंख्या गुणधर्म से कि अनुसंख्यक गुणधर्म से आप क्या समझते हैं? कौन गुणधर्म? देखो यह जो है अपना परिभाषा खुद बता कर जाता है कि अनुसंख्या गुणधर्म क्या है। अनु का मतलब आप लोग जान रहे हैं कि क्या होता है? जो डबल होता है उसको क्या कहते हैं? यानी हम लोग अभी सिंगल है तो सिंगल को हम लोग कहते हैं परमाणु। शादी वगैरह हो जाए तो डबल हो जाएंगे तो उसको क्या कहते हैं? और जैसे ट्रिपल होते हैं उसको क्या कहते हैं? तो अणु का मतलब आप लोगों को पता है कि डबल का मतलब अणु होता है और संख्या का मतलब हम लोगों को होता है संख्या। का होता है संख्या का मतलब यानी कि कुल मिलाकर यदि देखेंगे अनुसंख्य का मतलब तो होगा कि अणु की संख्या। किसकी संख्या? यदि एक से अधिक हम लोग का अणु होगा तो उसको हम लोग कहते हैं अणुओं की संख्या। किसकी संख्या? अणुओं की संख्या। किसकी संख्या? यानी कि कुल मिलाकर अनुसंख्य का मतलब हम लोगों को हो गया कि अणुओं की संख्या। किसकी संख्या? अच्छा चैप्टर हम लोग कौन पढ़ रहे हैं? वो ये हम लोग का चैप्टर का नाम क्या है? कोई बताया कि चैप्टर का क्या नाम है? क्या नाम है? हम लोग लिखेंगे बिलियन। क्या लिखेंगे? क्या लिखेंगे? यानी किसी बिलियन का हम लोगों का वह गुणधर्म। कौन गुणधर्म? जो अणुओं की संख्या पर। किसकी संख्या पर? तो किसकी अणुओं की संख्या पर? आप किसकी? नहीं हम लोग देखो बिलियन जो चैप्टर था तो इस चैप्टर में हम लोग क्या पढ़े? मोलालता को। किसको? इसी तरह से मोलारता को। तो मोलालता और मोलारता में हम लोग किसको पढ़ रहे थे? मोलालता और मोलारता में किसको पढ़ रहे थे? कि विलय के मोलों की संख्या को मोलालता कहते हैं। यानी बिलियन चैप्टर में मुख्य रूप से हम लोग विलय को पढ़ते हैं। किसको पढ़ते हैं? तो अब कहेंगे सुनिए कि किसी बिलियन में किसी बिलियन का कहिए किसी बिलियन का हम लोगों का वह गुणधर्म। कौन गुणधर्म? जो हम लोगों को क्या करता है कि विलय के कणों की संख्या के जगह पर हम लोग करें अणुओं की संख्या। किसकी संख्या? आप लोग कणों के भी संख्या कह सकते हैं। किसकी संख्या? तो परिभाषा हम लोग कहें कि बिलियन का वह गुणधर्म जो विलय के अणुओं की संख्या पर कहना पर अणुओं की संख्या पर हम लोगों को निर्भर करता है। क्या करता है? लेकिन उसके प्रकृति पर निर्भर नहीं करता है तो उसे हम लोग कहते हैं अनुसंख्या गुणधर्म। कौन गुणधर्म? अच्छा परिभाषा में आप लोगों को किसी को समस्या है? क्या कहेंगे कि किसी बिलियन का वह गुणधर्म। कौन गुणधर्म? जो विलय के अणुओं की संख्या पर क्या करता है? अणुओं की संख्या पर निर्भर करता है लेकिन उसके प्रकृति पर। तो उसे क्या कहते हैं? क्वेश्चन बिहार बोर्ड में सुनो एक साल ऐसे पूछा था कि अनुसंख्या गुणधर्म निर्भर करता है तो किस पर निर्भर करता है? तो किसके अणुओं की संख्या पर? किसके अणुओं की संख्या पर? एक बार देखो क्वेश्चन हम लोगों को ऐसे दिया था कि निम्नलिखित में हम लोग को अनुसंख्या गुणधर्म के लिए सही है। किसके लिए सही है? और हम लोग को ऑप्शन में दिया था कि हम लोग को ये विलय के कणों है कि विलय की कणों की संख्या पर निर्भर करता है तो उसके प्रकृति पर कि दोनों पर, इनमें से कोई नहीं। तो हम लोग का कौन होगा? यानी दो चीज अभी तक हम लोग का कंप्लीट हुआ। एकदम नगदा नगदी हम लोग इसको फरिया लेंगे। हम लोग कह रहे हैं पहला कि हम लोग अनुसंख्या गुणधर्म से आप क्या समझते हैं? तो कहेंगे किसी बिलियन का वह गुणधर्म। कौन गुणधर्म? जो तो उसे हम लोग अनुसंख्या गुणधर्म कहते हैं। इतना दूर में किसी को समस्या नहीं है। दूसरा क्वेश्चन हम लोग था कि अनुसंख्या गुणधर्म किस पर निर्भर करता है? तो विलय के कणों के अणुओं की संख्या पर। यहाँ तक ठीक है दूगो।
अब देखिए हम लोग इसको थोड़ा सा मिटा दे रहे हैं। उसके बाद थोड़ा सा देखिए, ये जो हम लोग को अनुसंख्या गुण धर्म होता है, ये 4 प्रकार के। कौ प्रकार के? कौ प्रकार के? अनुसंख्या गुण धर्म कौ प्रकार के होता है? अच्छा देखिए, इसका जो पहला बेटा है उसका नाम है वाष्प दाब के अपेक्षिक अवनमन। कौन अवनमन? वाष्प दाब के अपेक्षिक अवनमन। कौन अवनमन? दूसरा जो हम लोगों को होता है क्वथनांक का उन्नयन। क्या होता है? क्वथनांक का। दूसरा जो हम लोगों का होता है क्वथनांक का उन्नयन। तीसरा जो हम लोगों को होता है, ये होता है हिमांक का अवनमन। किसका अवनमन? हिमांक का अवनमन। चौथा जो हम लोगों को होता है वो प्रासरण दाब। कौन दाब? देखिए, बहुत हम लोगों को खूबसूरत बात है कि फिजिकल केमिस्ट्री में 5 नंबर का क्वेश्चन जो देता है बिहार बोर्ड वाला, इसी चारों से सेट होता है। पूरे फिजिकल केमिस्ट्री की हम बात कर रहे हैं कि यदि 5 नंबर का क्वेश्चन सेट होगा तो इसी 4 क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन हम लोग को कोई देता है। इसी 4 में सर, यानी ये क्वेश्चन जो चारों है अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। अपने आप में तो पहला हम लोग अनुसंख्या गुण धर्म के परिभाषा देख लिए कि यह विलेय के कणों की संख्या पर निर्भर करता है लेकिन प्रकृति पर नहीं करता है, जिससे हम लोग अनुसंख्या गुण धर्म कहते हैं। यह 4 प्रकार के होता है, जिसमें पहला है वाष्प दाब के अपेक्षिक अवनमन, दूसरा हम लोगों का, तीसरा और चौथा। देखिए, हम लोग एक पर एक फ्री आप लोगों को मिलता है सामान, लेकिन हम अभी एक पर आपको 3 फ्री देंगे। कौन देंगे? एक बार में हम लोग 3 परिभाषा को देखिए कैसे हम लोग याद करेंगे। पहला परिभाषा बिहार बोर्ड से पूछा जाता है कि वाष्प दाब के अवनमन से क्या समझते हैं? वाष्प दाब के। दूसरा कहता है कि क्वथनांक के उन्नयन से आप क्या समझते हैं? क्वथनांक के। तीसरा कहता है कि हिमांक का अवनमन से आप क्या समझते हैं? हिमांक के। 3 क्वेश्चन हुआ, ये बेचारा अकेला रह जाता है, इसको अकेला हम लोग अकेला पढ़ेंगे, ठीक ना। इसको सबसे हम लोग अंत में पढ़ेंगे। कब पढ़ेंगे? तो आप लोग थोड़ा सा इधर ध्यान दीजिएगा। यदि हम लोग के पास एक बर्तन है, क्या है? इतना सुंदर आप लोगों को कंसेप्ट बताया जाए कि 1 से हम लोग 3 याद करेंगे। 1 से एकदम इसको लॉलीपॉप बना दिया। देखिए कैसे आप लोगों को याद होगा। एक परिभाषा आप लोगों को याद होगा कि अनुसंख्या गुण धर्म क्या है? तो किसी बिलियन का वह गुण धर्म जो विलेय के कणों की, ऐसा ही हम लोग को होना चाहिए कि सबको याद होना चाहिए। सबको। अच्छा, आप लोग बताइए, यदि इसमें हम लोग जल रख रहे हैं, क्या रख रहे हैं बर्तन में? इसको हम लोग क्या करेंगे कि ताप देंगे। क्या देंगे? तो ताप देते हैं और उसके बाद जब ये गर्म होता है, क्या होता है? तो ये हम लोग को वाष्प में परिवर्तन होता है। किसमें होता है? उस वाष्प पर जो हम लोग को दाब रहता है उसको हम लोग कहते हैं वाष्प दाब। कौन दाब? तो आप लोग बताइए कि अभी हम लोगों का केवल जल है, क्या है? इसको हम लोग ताप यानी कि टेम्परेचर जैसे दे रहे हैं तो ये क्या हो रहा है कि आपस में टक्कर करके वाष्प में परिवर्तन हो रहा है, और वाष्प पर जो दाब होता है उसको हम लोग वाष्प दाब कहते हैं। कौन दाब? वाष्प। तो अभी केवल जल है, केवल का है, तो अभी इसका वाष्प दाब यानी कि हम लोग को मान लीजिए कि इसको हम लोग जैसे ताप दे रहे हैं तो ये अपना उबल रहा है। क्या हो रहा है? इसमें हम लोग क्या करेंगे कि ऊपर से चीनी मिला देंगे। क्या मिलाएंगे? तो क्या यह उतना ही जितना वेग से उबल रहा था, क्या उतना ही वेग से उबलेगा कि कम वेग से उबलेगा? क्या होगा? जैसे आप लोग सेवई बनाते हैं, क्या बनाते हैं? तो जब दूध को आप लोग गर्म करते हैं तो जब उबलने लगता है दूध, तो उसके ऊपर से जब सेवई डालते हैं तो क्या दूध उतना ही वेग से उबलता है कि उबलना उसका कम होता है? कम होता है। यानी कि पहले पानी था तो इसको ताप दिए तो तेजी से उबल रहा है, चीनी को मिला है तो इसका उबलना कम हुआ। चीनी का मिला है तो यानी पहले केवल पानी था तो हम लोग इसको पानी को कह रहे हैं कि विलायक है। क्या है? हम लोग को विलायक है। जैसे चीनी को मिला दिए तो अब हम लोग को हो गया विलियन, हो गया। क्या हो गया? तो आप लोग सोच कर बताइए कि विलायक का वाष्प दाब अधिक था कि विलियन का वाष्प दाब अधिक था? किसका था?
क्योंकि जैसे चीनी को मिला रहे हैं तो इसका तो वास दाब घट जा रहा है, क्या हो रहा है? यानी कि एक चीज आप लोगों को क्लियर हुआ कि जब कोई विलायक हम लोगों को है और उसमें चीनी को मिला रहे हैं तो वो विलयन बन जा रहा है। अब विलयन बनने के पश्चात तो उसका वेग कम हो गया, वेग कम होगा तो वास दाब भी क्या होगा? कम हो जा रहा है। अच्छा आप लोग बताइए कि जो हम लोग को ये विलायक है इसको ताप देते हैं तो उड़ जाता है, क्या होता है? तो जो उड़ जाता है उसे हम लोग कहते हैं उड़नशील। क्या कहते हैं? जो उड़ जाएगा उसको क्या कहेंगे? अच्छा चीनी उड़ता है तो इसको क्या कहेंगे? अउड़नशील। कौन उड़नशील? यानी जो पदार्थ हम लोग को ताप देने के बाद जो उड़ गया उसको कहेंगे उड़नशील। क्या कहेंगे? और जो नहीं उड़ा, यानी कि यहाँ पे जो विलायक है क्या इसको हम लोग कह सकते हैं कि हम लोग को उड़नशील, कौन? उड़नशील विलायक है। कौन विलायक है? अच्छा किसी भी चीज को जब आप लोग गर्म करते हैं तो उसका अशुद्धियां हट जाता है, अशुद्धि तो गर्म करें तो अशुद्धि हट जाता, केवल शुद्ध बचेगा। क्या बचेगा? तो जब इस पानी को यानी कि जल को आप लोग गर्म कर रहे थे इसका अशुद्धि हट जाएगा तो क्या हम लोग नहीं कह सकते हैं कि हम लोग को ये शुद्ध उड़नशील विलायक है? कह सकते हैं कि हम लोग का शुद्ध उड़नशील। आइए हम लोग को चीनी जो है हम लोग को कम मात्रा में, कौन मात्रा में है? तो ये हम लोग को नहीं उड़ने वाला तो इसको कहते हैं अउड़नशील। कौन उड़नशील? कौन उड़नशील? कम मात्रा में तो इसको कहेंगे विलेय। क्या कहेंगे? देखो एक परिभाषा से हम लोग तीन परिभाषा आप कैसे बनाएंगे? क्या कर रहे हो इसमें हम लोग की जब शुद्ध उड़नशील विलायक में अउड़नशील विलेय मिलाया जा रहा है तो वाष्प दाब क्या हो जा रहा है? बताओ सब। वाष्प दाब में क्या हो रहा है? वाष्प दाब क्या हो जा रहा है? यानी कि वाष्प दाब में कमी हो रहा है। क्या हो रहा है? तो वाष्प दाब में जब कमी होता है तो उसे कहते हैं वाष्प दाब का अवनमन। वाष्प दाब का। अच्छा तो थोड़ा सा इसको और यदि हम लोग रोचक बनाना चाहते हैं तो आप लोग बताइए कि विलायक के वाष्प दाब में कमी होता है कि विलयन के वाष्प दाब में? किसके वाष्प दाब में? विलयन के वाष्प दाब। किसके वाष्प दाब? तो क्या अब हम नहीं कहेंगे कि शुद्ध उड़नशील विलायक में अउड़नशील विलेय मिलाया जाता है तो विलयन के वाष्प दाब, विलयन के वाष्प दाब में हम लोग को कमी आती है। क्या आती है? जिसे वाष्प दाब के क्या कहते हैं? एक चीज और आप लोग याद रखिएगा कि अवनमन का मतलब होता है कमी। अवनमन का मतलब, उन्नयन का मतलब हम लोग का वृद्धि, उन्नयन का मतलब, फिर हम लोग को अवनमन आ गया। अवनमन का मतलब कमी, अवनमन का मतलब। अच्छा तो देखिए कमी इसमें किस में हो रहा है? तो हम लोग को विलयन में। किसमें? वृद्धि किस में होगा? तो विलयन में। किसमें? कमी किस में होगा? तो किसमें होगा? किसमें होगा? देखो तीन परिभाषा पहले हम बोलेंगे उसका आप लोग ध्यान से सुनिएगा। कह रहा है कि जब शुद्ध उड़नशील विलायक में अउड़नशील विलेय मिलाया जाता है तो हम लोग को विलयन के वाष्प दाब में कमी आती है जिसे वाष्प दाब का अवनमन कहते हैं। फिर कहेंगे कि जब शुद्ध उड़नशील विलायक में अउड़नशील विलेय मिलाया जाता है तो क्वथनांक में, क्या नाम है? तो किसके क्वथनांक में? तो विलयन के क्वथनांक में। किसके क्वथनांक में? विलयन के क्वथनांक में। उन्नयन का मतलब, उन्नयन का मतलब जब हम लोग को क्वथनांक विलयन के क्वथनांक में वृद्धि होता है तो उसे कहते हैं क्वथनांक का उन्नयन। किसका उन्नयन? और जब हम लोग को विलयन के हिमांक में कमी होगा, हिमांक में, तो उसे कहते हैं हिमांक का अवनमन। किसका अवनमन? बोलो तीन परिभाषा याद हुआ एक से? एक बार पहले फिर से सुन लो सबको ध्यान से। कहेंगे शुद्ध उड़नशील विलायक में अउड़नशील विलेय मिलाया जाता है तो हम लोग को विलयन के वाष्प दाब में कमी आती है जिसे वाष्प दाब का अपेक्षिक नहीं, केवल वाष्प दाब का अवनमन कहते हैं। वाष्प दाब का। फिर कहेंगे कि जब शुद्ध उड़नशील विलायक में अउड़नशील विलेय मिलाया जाता है तो विलयन के क्वथनांक में उसे क्वथनांक का, जब शुद्ध उड़नशील विलायक में अउड़नशील विलेय मिलाया जाता है तो हम लोग को विलयन के हिमांक में उसे क्या कहते हैं? तीन परिभाषा याद हुआ। और लगले लगले को हम लोग का अनुसंख्या गुणधर्म 4 गो याद हुआ। 4 गो परिभाषा में किसी को समस्या है?
अपेक्षिक हम लोग इसको पहले वाष्प दाब के अवनमन को पढ़ लेंगे, उसके बाद हम लोग कुछ देर के बाद अपेक्षिक पर चर्चा करेंगे। अपेक्षिक पर पहले वाष्प दाब के अवनमन हम लोग को बहुत अच्छा तरीका से समझ में आ जाएगा, उसका खुद पर खुद ही अपने से आ जाएगा। बुझ रहे बात को ना, ये अपने से। तो पहले आप लोग से देखिए क्वेश्चन कैसे किया जाएगा कि वाष्प दाब के अवनमन से आप क्या समझते हैं, या परिभाषित करें 2 नंबर। कौन नंबर? क्वथनांक के उन्नयन को परिभाषित करे या क्या समझते हैं, या परिभाषित कर तो उसको 2 नंबर देगा। कौन नंबर? फिर हिमांक के अवनमन से क्या समझते हैं, परिभाषित करे कह देगा या क्या समझते हैं, ये भी 2 नंबर। कौन नंबर? अच्छा, आप लोगों को यहाँ से थोड़ा सा देखिएगा कि जब विलयन के वाष्प दाब में कमी आ रहा है तो हम लोग को विलायक का वाष्प दाब यहाँ पे अधिक होगा। विलायक का वाष्प दाब यहाँ पर विलयन के जब क्वथनांक में वृद्धि हो रहा है तो विलायक का क्वथनांक हम लोग का क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। विलायक का क्वथनांक यहाँ पे विलयन के हिमांक में जब कमी आ रहा है तो विलायक का हिमांक हम लोग क्या होगा कि बढ़ जाएगा। क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। बढ़ जाएगा ना। तो यदि आप लोगों से कोई पूछ दे कि बउआ वाष्प दाब के अवनमन बराबर क्या होगा, वाष्प दाब के, तो अवनमन के मतलब तो कमी को ज्ञात करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, बड़का में से छोटका को। तो बड़का इसमें कौन है, तो हम लोग का कौन है इसमें बड़का, तो देखिए तो हम लोग को इसमें विलायक है। कौन है? तो लिखेंगे कि यहाँ पर लिखेंगे कि माना कि, कौन की, माना कि हम लोग को विलायक जो है शुद्ध उड़नशील विलायक का मान लीजिए कि वाष्प दाब हम लोग का P नोट है। कौन नोट है? सबको अभी अच्छा से इसको रफ में बता रहे, इसको अच्छा से हम लोग एक एक करके पढ़ेंगे। तो हम लोग को शुद्ध उड़नशील विलायक का हम लोग क्या है, P नोट। कौन नोट? अब विलयन को यदि P मान लेंगे तो क्या हम लोग को वाष्प दाब का अवनमन, वाष्प दाब का क्या, वाष्प दाब का कोई यदि अवनमन पूछ दे तो बड़का में से छोटका घटा यानी P नोट माइनस P कह लेंगे कि ना कह लेंगे? कह लेंगे ना। इतना तो हमें किसी को दिक्कत है। यदि कोई कहे कि क्वथनांक के उन्नयन बराबर क्या होगा, तो मान लीजिए कि इसमें शुद्ध उड़नशील विलायक को मानिएगा टी भी यानी T नोट भी। कौन नोट भी? अब विलयन को कहिए TF, हम लोग इसको कहेंगे TB, केवल क्या कहेंगे। तो इसमें बड़ा कौन है, तो हम लोग को देखो विलयन हम लोग का बड़ा है, तो क्या हम लोग TB में से यहाँ पे T नोट भी ना घटा लेंगे, घटा लेंगे ना। इसी तरह से इसको भी कर लेंगे हम लोग, मान करके बड़का में से छोटका को। तो बोलो 3 परिभाषा और 4 परिभाषा में किसी को दिक्कत है? तो पहले आप लोग लिखेगा कि अनुसंख्या गुणधर्म लिखकर डैश लगाइए, उसके परिभाषा उसका लिखेंगे हम लोग। बोले बोले बुआ, लिए किसी विलयन का वह गुणधर्म, किसी विलयन का वह गुणधर्म हो गया, किसी विलयन का वह गुणधर्म जो विलय के अणुओं की संख्या, जो विलय के अणुओं की संख्या, जो विलय के अणुओं की संख्या पर निर्भर करता है, विलय के अणुओं की संख्या पर निर्भर करता है, लेकिन विलय की प्रकृति पर नहीं, लेकिन विलय की प्रकृति पर नहीं तो उसे अनुसंख्या गुणधर्म कहते हैं। तो उसे अनुसंख्या गुणधर्म कहते हैं। तो उसे अनुसंख्या गुणधर्म कहते हैं। लिख लिए, लिखे नीचे से कि यह 4 प्रकार के होता है। यह 4 प्रकार
कितना प्रकार? यह 4 प्रकार। कौन कौन बताएगा? बताओ, बिना बोर्ड पर देखे आप लोगों में से कौन कौन बताएगा कौन चार प्रकार होता है? बोलिए। वाष्प दाब में अपेक्षिक अवनमन। हाँ ठीक है। का उन्नयन। हाँ का अवनमन। और प्रासरण दाब। ठीक है, लिखे वाष्प दाब के अपेक्षिक अवनमन 1 नंबर लिखेंगे। वाष्प दाब, वाष्प दाब, वाष्प दाब के अपेक्षिक अवनमन दूसरा लिखेंगे क्वथनांक का उन्नयन। दूसरा क्वथनांक का उन्नयन। उन्नयन का मतलब क्या होता है? अवनमन मतलब कमी। अच्छी बात है। तीसरा नंबर लेंगे हिमांक का अवनमन। तीसरा नंबर हिमांक का अवनमन। चौथा नंबर लिखेंगे प्रासरण दाब। कौन दाब? प्रासरण दाब। थोड़ा सा इसको मिटा कर अब हम लोग अच्छा से देखेंगे। ये हम लोग का रफ था। क्या था? पहले हम लोग रफ में समझते हैं, उसके बाद हम लोग अपना देखेंगे डिटेल्स में। आप लोग थोड़ा सबको बोर्ड के तरफ ध्यान दीजिएगा। एक हम लोग अनुसंख्या गुणधर्म को देख लिए, परिभाषित इसको कर लिए। यह 4 प्रकार के होता है। इस 4 प्रकार में हम लोग को पहला जो क्वेश्चन सेट होता है वह होता है कि वाष्प दाब का अवनमन क्या है? कौन दाब का अवनमन? कि वाष्प दाब का हम लोग को अवनमन क्या है? क्या क्या है? अवनमन। दूसरा हम लोग को क्वथनांक का उन्नयन। किसका उन्नयन? क्वथनांक का उन्नयन, यही ना। तीसरा जो हम लोग को है वह कह रहा है हिमांक का अवनमन। किसका अवनमन? एक तीर और निशाना कितना लगा रहे हैं हम लोग? एक तीर और हम लोग निशाना 3 4 लगा ले। कितना लगा ले? एक पहला तो बात है कि हम लोग को शुद्ध उड़नशील विलायक है। क्या है? शुद्ध उड़नशील क्या है? विलायक है। इसमें क्या मिला रहे हैं हम लोग? अउड़नशील। क्या मिला रहे हैं? अउड़नशील विलेय मिला रहे हैं। क्या इसी को हम लोग कहते हैं अवाष्पशील विलेय। क्या कहते हैं? इसको हम लोग कहेंगे वाष्पशील विलायक। कौन विलायक? यानी जो वाष्प में परिवर्तन हो जाए उसको वाष्पशील, और जो ना हो उसको कहते हैं अवाष्पशील। बुझ रहे हैं आप लोग बात को? इसको हम लोग कह रहे हैं अउड़नशील। कौन उड़नशील? इसको अउड़नशील हम लोग विलेय कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? तो क्या हो रहा है कि हम लोग शुद्ध उड़नशील विलायक में अउड़नशील विलेय को जब मिलाया जाता है तो विलयन के, किसके? हम लोग को विलयन के वाष्प दाब या विलयन का वाष्प दाब, वाष्प दाब में हम लोगों का कमी आता है। क्या आता है? वाष्प दाब में हम लोग को कमी आती है। क्या आती है? जिसे वाष्प दाब का क्या कहते हैं? क्या हम लोग नहीं लिख सकते हैं यहाँ पर ऐसे कि माना कि, आप सबको दिख रहा है ना बोर्ड? लिखेंगे कि माना कि शुद्ध उड़नशील। कौन उड़नशील? शुद्ध उड़नशील हम लोग को विलायक, शुद्ध उड़नशील, शुद्ध उड़नशील विलायक का हम लोग को वाष्प दाब जो है वह हम लोग को पी नॉट है। कौन नॉट है? और विलयन का जो हम लोग का वाष्प दाब है, विलयन का वाष्प दाब, किसका वाष्प दाब? विलयन का जो वाष्प दाब है हम लोग को पी है। क्या है? तो यदि हम लोग को आ जाए कि वाष्प दाब के अवनमन क्या होता है भाई, तो वाष्प दाब के अवनमन यानी कमी को ज्ञात करने के लिए बड़का में से छोटका को क्या करते हैं? तो बड़का कौन है? वो विलायक है कि विलयन है? कह रहा है कि विलयन का वाष्प दाब कम हो जाता है। विलयन का कम हुआ तो विलायक का, तो विलायक में से हम लोग विलयन को घटाएंगे, नहीं पी नॉट माइनस। क्या किसी को समस्या है इतना दूर में? तो लिखेंगे 1 नंबर पहले कि वाष्प दाब के अवनमन, उसके बाद इस परिभाषा के अपना से आप लोग लिख सकते हैं। तो लिखिए अपना से सब कोई परिभाषा कि बोल दें हम, सब कोई लिख लीजिएगा।